Hello students. So topic of our today's quiz is the plant fairy. आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी क्विज का प्लांट फेरी है. इट्स एन ईवीएस चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड क्लास का ईवीएस का चैप्टर है ये आपका. आप सभी ने चैप्टर पढ़ लिया होगा एंड यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड इट ऑल्सो. समझ में भी आपको आ गया होगा. बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई है प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स के क्या वर्क है और किस तरीके से हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड एंड ऑल. तो ये सभी चीज़ें आपने रीड कर ली होगी. तो चलिए अभी एक टेस्ट लेते हैं आपका कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया है. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. चलिए शुरू करते हैं. उससे पहले जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा नीचे सब्सक्राइब, रेड कलर से अगर लिखा है आप उस पर टैप कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपको पता लग जाएगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब. So the first question is, which plants leaves are eaten? कौन सा प्लांट इनमें से ऐसा है जिसकी लीव्स यानी कि पत्तियां खाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए रेडिश, बी स्पिनच या फिर सी लेडी फिंगर. तीनों ही प्लांट्स आपने देखे होंगे, पता भी होगा कि क्या चीज़ किसकी खाई जाती है. रेडिश जिसको आप मूली बोलते हैं, स्पिनच जिसको आप पालक बोलते हैं, लेडी फिंगर इनको आप भिंडी बोलते हैं. तो बताइए कि इन तीनों में से किस प्लांट की पत्तियां आप खाते हैं? रेडिश, स्पिनच, लेडी फिंगर. वीडियो पॉज करिए, इजी क्वेश्चन है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. अब इनका मैं आपको आंसर नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन एक हिंट ज़रूर दे देंगे हम आपको हर स्लाइड के बाद में. तो देखिए इसके लिए हिंट है ये. इस चीज़ को पहचानते होंगे आप, आपके घर में ज़रूर बनता होगा और आपको खाना भी चाहिए इसको. ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि आप जानते हैं बहुत अच्छी होती है आपकी हेल्थ के लिए. तो ये वो प्लांट की लीव्स है जिसका आंसर, इसका आंसर इस पिक्चर में है. ओके, आपने देखा ही होगा, आप जानते भी होंगे इस प्लांट को. तो चलिए आगे आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच पार्ट ऑफ शुगर केन इज़ ईटन? शुगर केन देखा है आपने, गन्ना जिसको आप बोलते हैं, आप उसका जूस भी पीते होंगे. तो बताइए शुगर केन का आप कौन सा पार्ट खाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रूट, गन्ने का फ्रूट फल खाते हैं आप, स्टेम तना या फिर लीव्स पत्तियां. शुगर केन की फ्रूट, स्टेम, लीव. देखिए दिखा देते हैं आपको. ये शुगर केन गन्ने का पेड़ होता है आपका. तो इसका आप कौन सा पार्ट खाते हैं? पत्तियां खाते हैं, इसके ऊपर फल आता है वो खाते हैं, या फिर इसकी स्टेम खाते हैं? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. तो देखिए हिंट के तौर पे आप इस पिक्चर को देख लीजिए. ये वो पार्ट है आपके शुगर केन का जिसको कि खाया जाता है. ओके, अब ये कौन सा पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लांट्स रूट इज़ ईटन? इनमें से किस प्लांट की रूट खाई जाती है, जड़ खाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए रेडिश, बी टर्निप, सी कैरेट या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव. सभी की ही इनमें से कौन सा प्लांट है जिसकी रूट खाई जाती है? रेडिश की, टर्निप, कैरेट या फिर सभी, ऑल? ओके, यू मस्ट हैव आंसर टिल नाउ. तो देखिए दिखा देते हैं. ये कुछ हमारे प्लांट्स हैं. ये यहाँ पर आप इसको अर्थ मान लीजिए, दिस वन. अर्थ के नीचे ये जो सभी चीज़ें होती है, जो पार्ट इसका खाया जाता है वो अर्थ के नीचे होता है. और अर्थ के नीचे क्या होती है? आपके प्लांट की रूट्स होती है. तो ये सभी जो है रूट्स है आपके प्लांट की जो खाई जाती है. ओके, तो चलिए यहाँ से आपको आंसर मिल ही गया होगा. आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली है इन तीन के अलावा भी. ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट इज, विच प्लांट्स फ्लावर इज़ ईटन? कौन सा प्लांट ऐसा जिसका फ्लावर, फूल खाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कॉलीफ्लावर, बी पीस या फिर सी लेडी फिंगर. कॉलीफ्लावर, पी या फिर लेडी फिंगर. कॉलीफ्लावर गोभी को बोलते हैं, फूल गोभी जो होती है आपकी. पी आप मटर को बोलते हैं, लेडी फिंगर आप भिंडी को बोलते हैं. तो बताइए कि किसका फूल खाया जाता है, फ्लावर खाया जाता है? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. दिखा देते हैं आपको. ये देखिए, ये वो प्लांट है और ये इसका फ्लावर है. ये फूल है जो आप खाते हैं. तो ये इसको आप जानते ही होंगे, सब्ज़ी को, है ना.
और एक और बता देते हैं, ये तो है ही आपका, आपके आंसर में है, एक इसी टाइप की एक और आपकी सब्ज़ी होती है, इसके साथ को कंफ्यूज नहीं करना, ये वेजिटेबल है, इसको हम ब्रोकली बोलते हैं। ओके, सो ये कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली दोनों के ही आप कौन सा पार्ट खाते हैं? फ्लावर खाते हैं इनका। ठीक, नेक्स्ट इज विच प्लांट्स सीड्स आर ईटन। कौन सा प्लांट ऐसा होता है जिसके आप सीड्स खाते हैं, बीजों को खाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ब्रोकली जो जस्ट आपको दिखाई है उसके क्या आप बीज खाते हैं, या फिर कॉर्न, भुट्टा जिसको आप बोलते हैं, या फिर पपाया, पपीता। ब्रोकली, कॉर्न, पपाया, किसके आप सीड्स खाते हैं, बीज खाते हैं? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, देखो दिखाई देते हैं, ये वो प्लांट है आपका जिसके आप बीज खाते हैं, है ना। तो इसको आप पहचान ही गए होंगे, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंट तरीक़ों से कई बार इसी को ही आप भूनकर खाते हैं, और कई बार आप इनके सीड्स को अलग कर लेते हैं और फिर पॉपकॉर्न बनाकर खाते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से इसके सीड्स खाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्ट ऑफ प्लांट दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। कौन सा पार्ट प्लांट का इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, डिफरेंट इंसेक्ट्स को? आपके ऑप्शंस हैं ए लीव्स, इंसेक्ट्स देखे होंगे आपने, लेडी बग, और आपके जो बीज होती है, मधुमक्खियाँ जो होती है, और आपकी जो बटरफ्लाइज होती है, वो किस पार्ट पे अट्रैक्ट होती है? लीव्स पर, फ्लावर पे, या फिर स्टेम पे? लीव्स, फ्लावर, स्टेम। ये भी इजी क्वेश्चन है, आपने आंसर कर दिया होगा। देखिए दिखाई देते हैं आपको डिफरेंट इंसेक्ट्स जो फ्लावर की तरफ, जो कि उस पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखिए फर्स्ट इज दिस, ओके, सो ये वो ब्यूटीफुल पार्ट है हमारे प्लांट्स का जिसकी तरफ आपके डिफरेंट इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, पार्ट ऑफ प्लांट दैट प्रिपेयर फूड फॉर इट। कौन सा प्लांट का पार्ट है जो कि उसके लिए खाना बनाता है? इसको हम किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं। जैसे आपके घर में किचन में खाना बनता है, ऐसे प्लांट की किचन है ये पार्ट, और यहाँ पर खाना बनाया जाता है। कौन सा पार्ट है वो? आपके ऑप्शन हैं ए स्टेम, तने में खाना बनता है यहाँ पर, बी रूट, जड़ों में खाना बनता है यहाँ पर, या फिर सी लीव्स, इसकी पत्तियों में खाना बनता है। बताइए प्लांट के किस पार्ट में फूड प्रिपेयर किया जाता है, स्टेम में, रूट में, या फिर लीव्स में? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए ये वो प्लांट का पार्ट है, ये आप जानते होंगे इसको भी, जहाँ पर फूड प्रिपेयर किया जाता है। और फूड प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है, जो प्लांट में फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस है, उसको जैसे हम अपने आपके घर में फूड बनता है उसको कुकिंग बोलते हैं, खाना बनने को, ऐसे यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये नाम आप याद रखना, फोटो, PHOTO, फोटो जो आप क्लिक करते हैं, एंड सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ओके, और फूड को किसी भी प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो इसकी जो इसकी रूट्स होती है वो अर्थ से, सॉइल से, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और वाटर, पानी चाहिए। जैसे आपके घर में भी खाना बनाने के लिए पानी चाहिए तो वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी ये इसकी जो जड़ें हैं वो ला के देती है। उसके बाद इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, CO2। उसके बाद इसको सनलाइट चाहिए। जैसे आपके घर में खाना बनाने के लिए आपको फायर चाहिए, आग चाहिए, तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए इसको सनलाइट चाहिए, सन से इसको एनर्जी मिलती है। तो देखिए और ये ऑक्सीजन तो रिलीज़ होती है इसमें। तो हरी पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो पत्तियाँ ये खाना बनाती है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ प्लांट दैट सक्स अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। कौन सा पार्ट है आपके प्लांट का जो कि सॉइल से, जो आपकी मिट्टी है उससे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को सक करता है, उसको लेके वहाँ से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाता है, लीव्स तक पहुँचाता है? आपके ऑप्शन है रूट्स, ये काम रूट्स करती है,
या फिर फ्रूट, ये काम फ्रूट करता है आपका, या फिर स्टेम, ये स्टेम करता है कि इससे सॉइल से वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को सक करता है। बताइए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, नहीं किया है तो आई थिंक इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है कि जब आप प्लांट को पानी देते हैं, आप किस पार्ट में प्लांट को वाटर करते हैं? उसकी पत्तियों को पानी देते हैं, या फिर उसके तने को पानी देते हैं, या फिर उसकी रूट्स को पानी देते हैं? तो जहाँ आप पानी देते हैं वो इसलिए ही देते होंगे ताकि वो वहाँ से उसको लेकर बाकी जो पार्ट है वहाँ तक पहुँचा दे। तो देखिए ये वो पार्ट है प्लांट का जो कि आपका सॉइल के अंदर होता है, और सॉइल से वाटर और डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उसको लेके प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुँचाता है। ओके, लेट्स मूव नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ सीड बिगिन टू ग्रो इट इज़ कॉल्ड। जब एक सीड आपका जो बीज होता है वो ग्रो करना शुरू करता है, एक बीज है उसमें से एक छोटा सा पौधा जब निकलता है, तो उस पौधे के निकलने का जो प्रोसेस है उसे आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए जर्मिनेशन, बी फ्रूट, या फिर सी प्लांट। सीड में से जैसे ही छोटा सा एक वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा आप उसे प्लांट कहेंगे, पौधा, या फिर फ्रूट कहेंगे, या फिर जर्मिनेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। चलिए देखिए ये वो प्रोसेस है, ये आपने ज़रूर देखा होगा अगर आपने किसी सीड को बढ़ते हुए देखा है। तो ये सीड होता है एक्चुअली, इसके अंदर से एक छोटी सी लीफ निकलती है इस तरीके से, और उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होकर ये आपका प्लांट बन जाता है। तो जब इसमें से ये फर्स्ट जो प्रोसेस है इसको आप सीधा प्लांट नहीं बोलेंगे, अभी जो है इसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जर्मिनेट हुआ है आपका, अभी अंकुरित होना स्टार्ट हुआ है। ओके, तो जब आपके सीड में से छोटा सा पौधा जब निकलना शुरू होता है, छोटा सा जो फर्स्ट लीफ जो निकलती है वो जर्मिनेशन ऑफ प्लांट होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आपने ए आंसर दिया तो आपका आंसर सही है। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड। आपको 3 प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लांट सीड से ग्रो होता है, यानी कि बीज से बढ़ता है। आपके ऑप्शंस हैं ए बनाना, केले का बीज होता है, केला आपने सभी ने खाया होगा, क्या उसके अंदर से बीज निकलता है? या फिर शुगर केन, गन्ना भी आपने खाया होगा या जूस पिया होगा, उसके अंदर से कोई बीज निकलता है जिससे वो बड़ा होता है। या फिर सनफ्लावर से आपका सनफ्लावर जो है वो बीज से बनता है। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? आई थिंक इसका आंसर आप वैसे ही दे सकते हैं, इनमें से आप 2 को जानते होंगे जिनके अंदर बीज एक्चुअली में होता ही नहीं है, तो वो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, जो बचा वही आपका सही आंसर है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अ सीड नीड टू जर्मिनेट। हमने सीड के जर्मिनेशन का प्रोसेस पढ़ लिया अभी कि सीड के अंदर से छोटा सा एक पौधा निकलता है। तो बताइए कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए वाटर, पानी चाहिए, बी एयर, हवा चाहिए, या फिर सी बोथ, दोनों ही चाहिए। वाटर, एयर या फिर बोथ? चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक एक्सपेरिमेंट है जो जनरली स्कूल्स में किया जाता है। आप लॉकडाउन की वजह से अभी घर पर है, अगर आप स्कूल जा रहे होते तो डेफिनेटली आपके स्कूल्स में भी होता, और जो बच्चे बड़े हैं उन्होंने किया भी होगा। ये देखिए क्या होता है कि हम लोग एक बीकर लेते हैं इस तरीके से, और उसमें यहाँ तक वाटर फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसमें, यहाँ तक। उसमें एक आप डंडा रखते हैं जिसमें आप 3 सीड्स प्लांट करते हैं। एक सीड आपका, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, एक सीड होता है आपका बिल्कुल इसके अंदर पानी के अंदर, दूसरा सीड होता है आपका बिल्कुल पानी के बाहर ऊपर, और एक सीड होता है आपका आधा पानी के अंदर और आधा बाहर। जब आप इसको रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि कौन सा सीड जर्मिनेट हुआ है। तो एक्चुअली में ना तो ये सीड जर्मिनेट होता ना ये सीड जर्मिनेट होता, दोनों एज इट इज़ रहते हैं। आपका जो ये वाला सीड है, ग्राम सीड से ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, चने के उससे, ये जर्मिनेट होता है, इसमें से छोटा सा पौधा निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अकेला ही सीड ऐसा है जिसको वाटर भी मिल रहा है और एयर भी मिल रही है। तो आप समझ रहे हैं, यानी कि जर्मिनेशन के लिए सीड को पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। अगर आप उसे पानी में डाल देंगे तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। वो फूल ज़रूर जाते हैं आपके सीड्स, थोड़े मोटे हो जाते हैं, लेकिन जर्मिनेट नहीं होते, उनके अंदर से बीज नहीं, अंकुरण नहीं होता, पौधा नहीं निकलता।
अगर आप उनको बिना पानी के रखेंगे हवा में खाली तो भी जर्मिनेशन नहीं होगा। थोड़ा सा वाटर और थोड़ी सी एयर, दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको जर्मिनेशन के लिए। आपने घर में देखा होगा जब आपके ग्राम या फिर कोई सीड जर्मिनेट करने होते हैं तो आप कैसे करते हैं, उसको किसी गीले कपड़े में आप बांध के रखते हैं, गीले कपड़े में, जिससे कि आप उससे आपको जो अंदर जो बीज है उनको थोड़ा सा वाटर भी मिल जाए और थोड़ी सी हवा भी पास होती रहे उसमें। ओके, तो जर्मिनेशन के लिए आपको वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए। सो आंसर इज़ बोथ, सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू मेक फूड अ प्लांट गेट्स एनर्जी फ्रॉम। खाना बनाने के लिए बाकी चीज़ें तो प्लांट को वैसे मिल जाती है, क्लोरोफिल लीव्स में होता है, कुछ चीज़ें जो जड़ें हैं आपकी रूट्स दे देती है, लेकिन एनर्जी कहाँ से मिलती है? जैसे आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें दे दी खाना बनाने की सभी, लेकिन आपको फायर, आग ज़रूर चाहिए, उसके बिना आप खाना नहीं बना सकते। ऐसे प्लांट की एनर्जी कहाँ से आती है? आपके ऑप्शन है सॉइल, मिट्टी से, सन, सूरज से, या फिर वाटर, पानी से। एनर्जी कहाँ से मिलती है टू प्रिपेयर फूड? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए ये है एनर्जी का सोर्स, जानते होंगे अर्थ पर भी एनर्जी का सोर्स यही है, सन हमारा। ओके, तो सन से इसको लाइट मिलती है और लाइट एनर्जी से फूड क्या बनाता है? हमारी लीव्स में खाना बनाता है। ओके, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इसको, उसके बाद वाटर चाहिए इसको, और बाकी क्लोरोफिल चाहिए जो इसके अंदर ही होता है आपकी लीव्स के। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी का सोर्स जो है दैट इज़ सन, यानी कि बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच गैस इज़ रिलीज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस टू ब्रीथ? इसलिए कहते हैं कि पौधे लगाओ, पेड़ सबसे ज़्यादा लगाओ, क्योंकि पेड़ जो है वो एक ऐसी गैस रिलीज़ करते हैं जो आप लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड में आप सांस लेते हैं और पौधे उसको रिलीज़ करते हैं, या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? ए, बी या फिर सी? चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है कि प्लांट्स जो है एक्चुअली में वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। देखिए ह्यूमन बींग केस में दिखाते हैं आपको। देखिए ये ह्यूमंस हैं, ये आपका ट्री है, तो ट्री क्या करेगा? ट्री कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बींग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। इसलिए जो हमारा इकोसिस्टम है ये बना हुआ है। अगर प्लांट्स आप हटा देंगे यहाँ से तो ह्यूमन बींग क्या करेंगे? ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे जब प्लांट्स कोई ऑक्सीजन एक्सेल ही नहीं करेगा? तो इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज प्लांट्स प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन। प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि आप सांस ले पाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ईट्स इंसेक्ट। आपको 3 प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा प्लांट है जो एक्चुअली में इंसेक्ट खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। वैसे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो आप बताइए, रोज़ या फिर लोटस या फिर पिचर प्लांट? रोज़ प्लांट, लोटस प्लांट, पिचर प्लांट? चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। अगर आपको पता है, नहीं पता तो आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वो प्लांट है जो कि आपका जो इंसेक्ट्स है उनको खाता है। और देखिए अगर इसको जूम करके मैं दिखाऊं तो बड़ा ही अच्छे से ये प्रोसेस करता है। एक्चुअली इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है, जिससे जो आपके कीड़े होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसमें अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही इसमें अंदर वो जाते हैं तो ये इसका ढक्कन होता है जो कि बंद हो जाता है यहाँ पर, और वो अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो है ना नेचर का, देखिए कितना अच्छा क्रिएशन है। देखिए अगर आपको दिखाएं तो इस तरीके से है ये। अभी ये अंदर चला गया है, अब धीरे धीरे ये इसका जो लिड है ये बंद हो जाएगी, उसके बाद वो बाहर नहीं आ पाएगा एंड देन वो इससे एनर्जी लेगा। ओके, सो ये प्लांट कौन सा है हमारा? इसको हम बोलते हैं पिचर प्लांट, सॉरी। एक और होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, खैर उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, बट आप पिचर प्लांट ज़रूर याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज राइट टाइम टू वाटर प्लांट्स। प्लांट्स को वाटर करने का, पानी देने का बिल्कुल सही टाइम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एट नाइट, रात में आप पौधों को पानी देंगे, या फिर मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह या फिर शाम को, एट नून, दोपहर में। तो कब प्लांट्स को पानी देना चाहिए? रात में, सुबह शाम, या फिर एट नून, शाम को, दोपहर में।
चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। अब आपको बताते हैं कि प्लांट को पानी देने का सही टाइम हमेशा याद रखना, अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह दीजिए या फिर शाम को दीजिए। कभी भी अगर आप प्लांट को पानी रात को या फिर दोपहर में देते हैं तो आप प्लांट की हेल्प नहीं कर रहे हैं, प्लांट जो है अल्टीमेटली इट विल डाई। ओके, सो राइट टाइम प्लांट्स को पानी देने का अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर इवनिंग में। क्लियर है? सो ये आपकी हमारी एक छोटी सी क्विज़ थी अबाउट प्लांट्स। होपफुली आपने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे प्लांट्स के बारे में, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगी, कुछ नई चीज़ें भी पता लगी होगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।